ये दुर्वासनाएं हमको सदा खींच करके पापाचरण कराती हैं। अगर तुम्हें खींचने से बचना है तो महाबली नाम है, जो भगवान को भी अधीन कर लेता है। फिर ये कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम च, ये सब नाम में सामर्थ्य है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुमने जो कृपा हुई है इसको ठुकरा दिया तो फिर ऐसा समझ लो कि कल्पतरु का आश्रय छोड़कर चिंतामणि को ठुकरा करके नीच पुरुषों से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाह रहे हो। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। अरे तुम प्रभु के अंश हो, तुम्हें भगवद आश्रय लेने के लिए मानव देह मिला है। पशु थोड़ी भगवद आश्रय ले सकता है, पशु थोड़ी नवीन कर्म कर सकता है। तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम बहुत उत्तम कर्म करके भगवत समर्पित होकर मुक्त हो सकते हो, भक्त हो सकते हो, प्रेमी हो सकते हो, जीवन को महासुख में निमग्न कर सकते हो। ध्येयम प्राप्तवतान्यतो ही कुधियो, ये तुम्हारी बुद्धि ही ध्येय से, लक्ष्य से आपको हटा रही है। बहुत जन्मों से ये अपने परम लक्ष्य, परम प्रीतम प्रभु से दूर कर रही है। यदि यूय माधावथ, कब तक तुम भागते रहोगे इस दुष्ट बुद्धि के इशारे में? ध्यान दीजिए, कब तक भागते रहोगे इस दुष्ट बुद्धि के इशारे में? इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। अरे अगर संसार में सुख होता तो बहुत जन्म हो गए हमको मिल गया होता, या इसी जन्म में हमें कहीं ना कहीं तृप्ति तो हो जाती। पर नहीं, वासना की और बाढ़ आ गई है और तृष्णा आ गई है, कहीं शांति नहीं मिल रही। वो शांति जब हम भगवद आश्रय लेंगे, भगवत नाम जप करेंगे, पापाचरण का त्याग करेंगे, तभी प्राप्त होने वाली है। श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि यदि आप केवल अपने लिए कमाते हैं, बहुत ध्यान देने योग्य विषय, अपने शरीर के सुख और भोगों में ही लगे रहते हैं, आप ना तो गुरुजनों की सेवा करते हैं, पूज्यजनों की, ना बिल्कुल समाज सेवा, और अपनी वासनाओं का पोषण करना है, तो भगवान कह रहे हैं भूंगते स्तेन एवशा, वो चोर है, उसे दंड मिलेगा। इसकी चर्चा प्रगट में कल भी हुई थी, थोड़ा परसों भी हुई थी। बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। आप कहोगे हम कमाते हैं, इसमें क्या किसी का अधिकार है? तो आप कमाते हो, अगर हमारी भारत सरकार की जानकारी से अलग उस पैसे को रखते हो, कर नहीं देते हो, तो आप चोर हो, आपका पैसा जब्त हो जाएगा और आपको सजा मिलेगी। ऐसे ही ये जीवन इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता।